नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो इस बार क्या लेके आए हैं हमारे यशवंत भाई बताएंगे। स्वागत है यशवंत भाई आपका। कुछ कहना चाहेंगे? कोई सवाल, कोई जवाब? कुछ तो अपने जीवन में आपने जाना होगा। हो ना हो आपने जाना नहीं भी होगा तो बनाना आता होगा। बनाने की कोशिश करेंगे और दर्शक जान जाएंगे कि इसको कुछ पता नहीं है भाई, ये खाली टाइम पास करता है। ये लोग कंटेंट निर्माण में लगे हैं। तो वायरल कंटेंट कैसा होता है ये आपको पता है क्या? आप अगर बनाना चाहें तो हमारे साथ बना सकते हैं। आपको हर बार ऐसा लगेगा कि वायरल है, ये भी वायरल है, ये भी वायरल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा हर एक कंटेंट वायरल रहता है हमारी समझ में। जनता की समझ कुछ और हो सकती है। जनता जनार्दन की सोच का ख्याल रखते हुए बनाया जाता है। किसी को गाली गलौज पसंद है, किसी को नहीं। किसी को सभ्यता पसंद है, किसी को नहीं। किसी को धार्मिक बातों से मतलब है, किसी को अधार्मिक बातों से मतलब है। किसी को राजनीति में दिलचस्पी है, किसी को बॉलीवुड में दिलचस्पी है, किसी को व्यापार में दिलचस्पी है, किसी को कलाकृति, क्रिएशन, रचना, इस तरह की बातों से। एक मिनट, ये फोन आ रहा है मेरा, तो इस तरह से बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है जब हमारा साथी जागा हुआ ना हो। तो हम अपने साथी के जागने की बात कह रहे हैं और इसी वक्त हमारा भी फोन बज जाए तो क्या कहोगे? हम तो सदा के सोए हुए हैं। हाथ जुड़ा हुआ रहता है हमारा हमेशा। माफी मांग लेते हैं, इतना समझते हैं। गलती तो होना तय है, हम इंसान हैं, गलतियों का पुतला है। लेकिन हम अपनी ही गलती का स्वीकृति ना दे सकें, हम स्वीकार ना कर सकें, कन्फेशन जिसे कहते हैं, प्रार्थना में शामिल ना कर सके अपनी गलतियों को, पश्चाताप में उसका जिक्र ना कर सके कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने अपने धूप छांव के खेल में मुझे आज जिंदा रखा, श्वास दिया, मैं जिंदा हूं और हर एक श्वास का तेरा शुक्रिया, क्योंकि वास्तव में तू दाता है, तू देता है। हम लोग लेने वाले हैं, हम लोग कुछ नहीं दे सकते। जो है तू ही है। तुझे जानना छोड़ के मैं संसार के तमाम तरह की चीजों में संलिप्त रहा। लगा रहा कि स्वाद में कुछ मिलेगा, लगा रहा कि किसी का निंदा, ईर्ष्या, चाड़ी, निंदा, गॉसिप्स, गपसप, चिटचैट, इन सब में मिलेगा। लगा रहा आंख से कुछ और देख लूं, कुछ और देख लूं, कान से कुछ और सुन लूं, नया चीज क्या है भोग सकूं। तो इंद्रिय संगत व्यवहारों में लगे रहे, डूबे रहे। हमसे हो ना सका, ये बात से परे होकर जानने की कोशिश करें हम, ये हो ना सका तो क्षमा चाहते हैं प्रभु। ये इतना तो कह सको आप लोग। ये कोई कंटेंट है हमारे लिए, पर ये धार्मिक बातें हैं, जरूरी नहीं कि किसी को जचे। तो थोड़ा अधार्मिक किस्म का बात भी करना होगा। तुम्हारे हर एक दर्द पीड़ा के कारण तुम खुद हो। तुमको अपने हर एक दर्द का तुमको पता होना चाहिए कि इस दर्द को तुमने मांगा है तो वो आया है। यहाँ किसी के पास कोई चीज बिना बुलाए नहीं आता। दर्द भी कैसे आ जाएगा? तुम सुख भोग भोग के सुख से थक गए तो दुख का स्वाद लेना अनिवार्य है, तभी सुख में स्वाद आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये तुम जान गए। तो गलती चूक इत्यादि करके आप दुख को बुला लेते हैं। तो गलती चूक तुम अच्छे से जानते हो, ये गलती नहीं करोगे तो ये सजा नहीं मिलेगी, फिर भी तुम वही वही गलती कराते क्यों? बस यही है कि जो दुख है वही तुम लोगों के लिए अमानत है, धरोहर है, थाथी है, एक तरह का नजराना है परमात्मा का। ठीक उसी तरह जिस तरह से सुख भी एक नजराना है परमात्मा का, तो दुख एक तरफ, सुख एक तरफ, आना जाना लगा रहता है। जैसे श्वास अंदर गया एक तरफ, श्वास बाहर आ रहा है एक तरफ। एक संसार का जगत है जो तुम्हारे से बाहर है और एक तुम्हारा जगत है जो तुम्हारे अंदर है। तो अपनी सांस को गहरा कहां तक जाने दे सकोगे, ये देख के देखो तो तुमको पता चलेगा कि आप अपने नाभि केंद्र तक पहुंच सकते हैं सांस के माध्यम से। यहां तक श्वास आदमी ले नहीं रहा है, जबकि ये मशीन, शरीर एक मशीन है इंसान का। ये मशीन ठीक तरह से तभी काम करता है जब तुम श्वास को ठीक तरह से लो। तुम्हारा एग्जैक्टली श्वास लेने का क्रिया जो होना चाहिए वो फेफड़े से तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो यहां तक अनुभव होना चाहिए। फेफड़ा साथियों,
सावन का महीना लग चुका है, दूसरा दिन है। भगवान शिव आपको लेके प्रसन्न है। जितने भी भगवान शिव के भक्त हैं उन लोगों के लिए हम जैसे लोग इस तरह का बात कह देते हैं, वो भी कैसे संभव होता है इसको भी जान लो। वो इसी तरह से संभव होता है कि हमने ये सब कर लिया है, शिव 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 शिव, कोई जाप नाम का जाप करना है, ये सब हमने कर लिया है, तो हमने जान लिया है कि बात क्या है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी कर लें। क्यों? क्योंकि वास्तव में शरीर का उचित तरीके से काम करना अनिवार्य है। तभी हम उच्चतम शिखर तक पहुंच के जान पाएंगे कि हमारी उपलब्धि ये होनी चाहिए थी, हमारा सार्थक उद्देश्य हमें मिल गया, हम इसको पा लिए। तो उसके लिए ये जो मशीन है उसका बेहतर संचालन विधि, खान पान विधि, क्रियाकलाप विधि, आहार विहार निद्रा में किस किस तरह का समायोजन करना होगा। कहने का मतलब, अगर आपके पास फटफटी है, गाड़ी है, कार है, किसी तरह का मशीन है, तो कैसे ख्याल रखते हैं आप? ठीक वही बात है। आप निर्जीव चीजों का बड़ा अच्छे से ख्याल रख पाते हैं, आप अपने शरीर सजीव जो रूप है उसका ख्याल नहीं रख पाते कि बेहतर से बेहतर ये अपना कार्य दिखा सके, क्षमता दिखा सके, कैपेबिलिटी दिखा सके। अकाउंटेबिलिटी है, आपकी जवाबदेही है।